गुड इवनिंग एवरीवन। सो ऑलमोस्ट हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने पे थे और हम शायद से लास्ट कंसेप्ट पे थे। आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वही है या उसके पहले भी कुछ बाकी है? ओके, ध्यान देना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? दोनों का डिफरेंस समझने का ट्राई करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, एकदम सिंपल डिफरेंस है। लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या है? तुमने ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी देखी है? जादू वाली देखी होगी, बचपन में तो सबको पसंद थी हो। अब तो देखोगे तो आप बोलोगे क्या दिखा रहे। मतलब वो मूवी इतनी वाहियात मूवी थी। वो राकेश रोशन टाटा स्काई पे एलियंस को बुलाता है। इधर थोड़ी बारिश होने पे टाटा स्काई चैनल नहीं लगा था, वो टाटा स्काई की दिखाई देखा आप लोगों ने? थोड़ी बारिश होने पे टाटा स्काई बंद हो जाता है, वो एलियंस को बुलाता है। मतलब आप समझ सकते हो। सो उसमें क्या दिखाया है कि जो ऋतिक रोशन दिखाया है उसकी तो एज तो बढ़ रही है, बट क्या वो मेंटली डेवलप है? तो ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं है। उसकी ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट हो रही है क्या? नहीं। इवन दो लाइक उसके फ्रेंड्स उससे मतलब स्टैंडर्ड में आगे हैं, उसके कॉमन उसके जो साथ वाले थे वो बहुत एजुकेशन में उनके करियर में आगे गए, बट वो अभी भी स्कूल में है बिकॉज मेंटली वो ग्रो नहीं हुआ है। एज के हिसाब से वो ग्रो हो रहा है बट क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही थी? नहीं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब खाली अब दिख रहा है कि बढ़ रहा है, ईयर्स में बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, एग्जाम्पल। ग्रोथ इज ए वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो उसमें ग्रोथ तो आता ही आता है और बाकी भी चीजें आती है। लाइक आउटपुट बढ़ रहा है, इज ए ग्रोथ। बट उस आउटपुट में लाइक एग्जाम्पल डेमिड गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है, लिकर, सिगारेट, ड्रग्स, इट इज नॉट डेवलपमेंट। आउटपुट बढ़ रहा है, ध्यान देना। नेशनल इनकम बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है। आप बोल रहे हो सर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। भाई ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए? ग्रोथ इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, सॉरी, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। डेवलपमेंट में ग्रोथ है ही है, बट मोर देन दैट इट टॉक्स अबाउट अदर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक आउटपुट तो बढ़ना चाहिए, वो ग्रोथ है। उसके साथ लोगों की साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए। लाइक वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए, इलिटरेसी रेट कम होना चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज कम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये जब चीजें ग्रोथ के साथ आ जाएगी ना, तब हम बोल रहे हैं सोसाइटी डेवलप हो रही है। जब हम नॉन द बेसिस ऑफ कास्ट वोटिंग कर रहे हैं, हम डेवलप नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? धर्म के नाम पे अगर वोट्स मांगे जा रहे हैं, इट्स नॉट डेवलपमेंट। भले तुम उसको डेवलपमेंट का नाम दे दो, बट इट इज नॉट डेवलपमेंट। आप अमेरिका के इलेक्शन देखते होंगे, दे आर टोटल डिफरेंट लेवल के इलेक्शंस होते हैं। डिबेट होता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके बीच में, राइट? कोई ये नहीं बोलता कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस जात का हूं, राइट? they debate on the national issues, international issues, what they can offer to the country. Try to understand. अलग लेवल पे वहां पे भी डेमोक्रेसी है, पीपल चूज देयर प्रेसिडेंट, बराबर। हम यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो लीडर चूज करते हैं। वहां पे वैसे नहीं है, द पीपल चूज द प्रेसिडेंट, अलग है वहां पे इलेक्शन। एक्चुअली वो डेमोक्रेसी कहाँ पे? तो वहां पे आपने देखा होगा कि इवन राइट बाकी भी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है उधर, समझ में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत अच्छे है उधर, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है मैडम। उधर प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहां पे
गवर्नमेंट स्कूल से उस लेवल पे बनाए ना, तो प्राइवेट स्कूल में कोई इनरोल करता ही नहीं। ये मैं बोल रहा कि वहां के स्कूल्स मतलब सर गवर्नमेंट स्कूल है तो अपने जेडपी जैसे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे स्कूल्स रहेंगे, नहीं। वहां पे प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वहां के पब्लिक स्कूल से प्राइवेट स्कूल से बेटर है इंडिया के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो डेवलपमेंट है। एजुकेशन नहीं खाली पढ़ना रट्टा मार के मार्क्स लाना, दैट इज नॉट एजुकेशन सिस्टम ओवर दियर। चीजें प्रैक्टिकल होती है, केस स्टडी ओरिएंटेड होती है। आप जब ये चीजें सब देख रहे हो ना, आउटपुट तो बढ़ रहा है, उसके साथ बाकी ये भी चीजें चेंज हो रही ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे देके वोट नहीं कर जाते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक है डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, एक है ग्रोथ एंड ग्रोथ से भी बड़ा क्या है? डेवलपमेंट। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? सो जब ये चीजें हो जाएगी, लाइक पॉवर्टी कम हो रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, साथ में आउटपुट भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छे है, हेल्थ सिक्योरिटी है, लाइक हेल्थ सर्विसेज जगह जगह पे, हॉस्पिटल से स्कूल जगह जगह पे, एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो रहा है, पीने के लिए अच्छा पानी है, बेसिक चीजें लोगों को अच्छी मिल रही है। जब ये सब होगा ना तो हम बोलेंगे वो एरिया डेवलप्ड है, वो नेशन डेवलप्ड है। तुम्हारे भी कोई रिलेटिव्स को, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स जो फॉरेन में जाके सेटल हुए, आपने उनसे भी सुना होगा कि वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बेटर है एज कंपेयर टू आस। कोई तो रीजन होगा, दे आर डेवलप्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे आर डेवलप्ड। लाइक एग्जाम्पल, डेवलपमेंट लाइक अपने इधर पता है, जब अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि बारिश होगी, तो लोगों को पता है बारिश होने वाली नहीं, बराबर। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, उन्होंने स्कूल अभी लास्ट एक दो हफ्ते पहले, राइट, क्या बोला कि बारिश होगी तो इसलिए स्कूल बंद रहेंगे, उस दिन बारिश नहीं हुई। उधर ऐसे नहीं है, अगर वहां पे प्रिडिक्शन किया जाता है वो उतना 100% ऑलमोस्ट 90% करेक्ट ये निकलता है। उस लेवल की डेवलपमेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे ना, अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता, क्योंकि अगर कोई गलत गया तो कोई राजीनामा भी नहीं मांगता कि रिजाइन करो, तुम्हारा प्रिडिक्शन गलत गया, कि बोला क्या कि बारिश नहीं हुई तुम लोग रिजाइन करो, कोई टारगेट नहीं, बराबर मैडम, कोई कंपटीशन भी नहीं, गलत गए तो कोई निकालने वाला भी नहीं तुम्हें, इससे बेटर जॉब हो ही नहीं सकता अगर जॉब ही करना है तो, और कोई सीरियसली भी नहीं लेता। जब वो बोलते हैं बारिश होगी, सब लोग बाहर, क्योंकि गारंटी बारिश नहीं होगी। मतलब जॉब का मतलब टेंशन भी नहीं ना, मतलब ऐसे जॉब होने चाहिए। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली ऑफ द आउटपुट, नॉट क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं। हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हम आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, क्या हम स्कूल्स बना रहे हैं? ऑब्वियसली मैटर करेगा। पाकिस्तान में सपोज बच्चे बम बनाते हैं, इधर बच्चे, सब इंडिया में बच्चे कुछ मशीन्स वगैरह बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो हम बोल रहे हैं कि ये कंपेरेटिव डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप कंट्री है, वही कंपेयर विद द यूएस है, तो अपने से भी उस एंगल में डेवलप्ड है बहुत सारी चीजों में। देयर आर मेनी इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स भी होता है, पता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, करप्शन इंडेक्स होता है ग्लोबली। समझ में आ रहा है? वो इंडेक्स पे हम किस रैंक पे, वो भी मैटर करता है। अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, पता होगा ना आप लोगों को। करप्शन इंडेक्स, कितना उस कंट्री में करप्शन है, वेयर, लाइक अपने इधर ज्यादा करप्शन है, देयर आर कंट्रीज जहां पे करप्शन भी नहीं है। मतलब हम कितने डेवलप्ड है, टू, ये देखो टू इंडियाज बोल के एक पोइट्री आई थी, पता नहीं तुम लोगों ने, वीरदास की, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी उसने। नहीं तुम लोगों ने कभी देखी वीरदास? कभी जाओ गूगल पे, यूट्यूब पे, टू इंडियाज बोल के पोएट्री है,
केनेडी सेंटर, यूएस में केनेडी सेंटर है, बहुत फेमस है, वहां पे कोई भी परफॉर्म नहीं करता, उस कैलिबर के लोग परफॉर्म करते हैं। He recited his poem to Indians. कभी पढ़ो, one India you will feel proud of and another India you will feel ashamed of. उसने दो इंडियाज के बारे में लिखा है एंड रियलिटी लिखी है उसने। उसने एक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है उसमें से, कि बोलता है कि यहाँ पे बच्चे राइट मास्क पहनते हैं और ऐसे नमस्कार करते हैं, शेक हैंड नहीं करते, बिकॉज लॉकडाउन में वो चांस था। और हमारे लीडर विदाउट मास्क शेक हैंड वगैरह रैलीज में हमने देखा है। मतलब एक का हम बहुत छोटे बच्चों को देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं कि यार ये कितने केयर ले रहे हैं, राइट, खुद का भी और अपने घर वालों का भी, और दूसरों को जो जिन्होंने हमारे लिए, जो हमारे लीडर्स है वो बेवकूफ जैसे रह रहे हैं, उसकी शर्म भी आती है। तो ऐसे उसने इंस्टेंसेस दिए एंड रियली गुड पोएम, बहुत अच्छी पोएम है। ऑब्वियसली बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लगी, दैट ऑब्वियसली, ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये फैक्ट है, बट इट्स ए गुड पोएम। अगर आप अनबायस्ड एज ए अनबायस्ड देखोगे ना, तुम्हें वो पोएम अच्छी लगेगी। तो और उसने बोला भी है कि मेरी पोएम लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली, ये गारंटेड है। उसका एंड वाला वही, वहां पे वो खत्म होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोगों को, क्या खाली उसने मोदी के अगेंस्ट बोला, उसने राहुल गांधी के अगेंस्ट भी बोला, मतलब ऐसे उसने फैक्ट्स बोले। तो मैडम मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई चीजें हैं अपने इधर जिसके बारे में वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ एंड देयर आर समथिंग जिसके बारे में हम नहीं बोल सकते। उसने बोला कि हम हमारे यहाँ पे हम लाइक भारत माँ बोलते हैं, मतलब हम देवी का दर्जा देते हैं लेडीज को, एंड रात में उनका गैंगरेप भी होता है, ये भी फैक्ट है। ऐसे उसके सेंटेंसेस है, मतलब कोई बहुत सीरियस चीज है एंड जो है। तो बीजेपी का मानना था तुम इंडिया में बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू उधर जाके क्यों बोला है? अरे किधर बोलने से क्या, जो क्या उनको पता नहीं क्या इंडिया में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई सेंटेंसेस है जो मतलब एक जगह पे दिखता है कि यार हम कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं कोई चीजों का, हमारे ट्रेडिशंस का, और दूसरी जगह पे एग्जैक्टली उसके हम अपोजिट भी है एक ही साथ। तो देखो कभी, अगर मेरे पास लिंक है आई विल आल्सो शेयर, आप गूगल पे भी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट एंड ग्रोथ इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, एक मिनट, करें स्टार्ट, या नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। यस, देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या लिखा है, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव डायमेंशन, अंडरलाइन द वर्ड क्वांटिटेटिव डायमेंशन। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। हम क्वालिटी के बारे में, ग्रोथ में क्वालिटी के बारे में नहीं बात करते मैडम, कितना प्रोड्यूस हुआ है, और डेवलपमेंट में क्या प्रोड्यूस हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन national real national income of the country over a period of time। मैं तो समझाता हूं सर, व्हाट इज रियल नेशनल इनकम, लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना। रियल नेशनल इनकम लिख लेना, रियल। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, नेशनल इनकम जिसको तुम कॉमनली जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी is measured in two terms, measured in national income is measured in money terms and real terms।
मनी टर्म्स मीन्स इन रुपीज। इंडिया में वो किस में मेजर किया जाएगा? इन रुपीज। रियल टर्म्स मीन्स क्वांटिटी। कैसे ध्यान दें? एग्जाम्पल, ध्यान देना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सपोज टाटा मोटर्स लिमिटेड, TML, टाटा मोटर्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड 10 lakhs vehicles, 10 lakh vehicles. Tata Motors Limited, TML na, Tata Motors Limited, right? Manufactured 10 lakhs vehicles, right? Of rupees 500 lakh rupees overall. Madam, therefore, output of TML, output of TML in real terms is 10 lakhs vehicles. क्या बोला मैंने? आउटपुट ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इन रियल टर्म्स, रियल टर्म्स मतलब आउटपुट, क्वांटिटी टर्म्स में, एंड इन मनी टर्म्स कितना रहेगा? जब क्वांटिटी को मनी, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मनी टर्म्स। रियल टर्म्स को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना मैडम, तो हमें मनी टर्म्स में मिल जाता है। रुपीज 500 lakhs. So real terms means quantity. रियल टर्म्स मैं बोल रहा हूं, नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स मतलब पूरे इंडिया में कितने क्वांटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हो रही है। तो इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। व्हीकल्स इज वन एग्जांपल, बाइक्स इज अनदर एग्जांपल, IT सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, फ्लैट्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, राइट, शर्ट्स, पैंट्स, साइकिल्स, फर्नीचर, शुगर, वेजिटेबल्स। टूरिज्म सेक्टर अलग है, स्पेस सेक्टर अलग है, लाइक एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, सोलर एनर्जी सेक्टर। इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होता होगा जब हम उसको क्वांटिटी में मेजर करेंगे मैडम? क्लोथ इन मीटर्स एग्जांपल। जब हम पूरे आउटपुट को, इकोनॉमी के आउटपुट को, इकोनॉमी के, राइट, इकोनॉमी के आउटपुट को जब हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे उसको बोलते हैं नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स। एंड जब उस क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या लिखा है पढ़ो, राइट? देखो क्या लिखा है, राइट? इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, हम ग्रोथ कब होते हैं ऐसे बोल रहे हैं? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन व्हाट? रियल, मतलब नेशनल इनकम इन विच टर्म? क्वांटिटी टर्म। जब आउटपुट इंक्रीज होता है ना मैडम, उसको बोल रहे ग्रोथ हो रही है। जब आउटपुट इंक्रीज होगा हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। सो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज, सिंपल वर्ड्स में लिख लेना, और सिंपल वर्ड्स, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ ए कंट्री। हम बोल रहे उस कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। लाइक एग्जांपल, पहले तुम 10 लाख पूरे कंट्री में, मान के चलो एग्जांपल के लिए 10 लाख व्हीकल्स प्रोड्यूस हो गए। इस ईयर में 12 लाख व्हीकल्स प्रोड्यूस हो गए। क्या आउटपुट इंक्रीज हुआ है मैडम? 10 लाख से 12 लाख, तो मैं बोलूंगा ग्रोथ हो रहा है। हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रहा है। पूरे कंट्री में मान के चलो, राइट,
10,000 लाख किलोमीटर के रोड बने, 10,000 लाख किलोमीटर के रोड बने। इस ईयर में 11,000 लाख किलोमीटर के रोड बने। क्या मैडम आउटपुट इंक्रीज हुआ है? यस। तो हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। एंड जब आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम बोल रहे ग्रोथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आउटपुट मतलब ग्रोथ, रियल टर्म्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? दिस इज ए वाइडर कंसेप्ट एंड हैज व्हिच डायमेंशन? क्वालिटेटिव। वही मैंने बोला, ऋतिक रोशन की उस मूवी में क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो रही थी, खाली वो उसकी एज बढ़ रही थी, क्वालिटी बढ़ रही थी उसके दिमाग की। जब दिमाग की क्वालिटी भी बढ़ेगी, मतलब जब तुम्हारी क्वालिटी बढ़ेगी तब तुम बोल रहे हो हम डेवलप हो रहे हैं। इट्स ए क्वालिटेटिव डायमेंशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, ग्रोथ तो ही है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस in certain important variables which determines well-being of the people। हम खाली ग्रोथ नहीं है तो लिख लेना यहां पे, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू, लिखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस progressive changes in the variables, in economic variables। economic growth plus progressive changes in economic variables which denotes what? Which denotes like well-being of people। economic growth plus progressive changes in economic variables which denotes well-being of the people। तो इसमें ऐसे कौन से वेलबींग दिखाएंगे लोगों को वेलबींग के बारे में? लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, समझा? राइट। एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तुम्हारे 5 मार्क के लिए रहेगा। डिफरेंस ये डेफिनेटली रहेगा फर्स्ट टर्म में। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एक ही डिफरेंस है पूरे सिलेबस में, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ ए कंट्री। इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ, रियल इनकम मतलब रियल मतलब क्वांटिटी, रियल मतलब क्वांटिटी, बराबर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस progressive changes in certain important variables which determines well-being of the society or people। this concept is narrow, growth is narrow, development is a broader concept, barabar। economic growth is a quantitative concept, development is a qualitative concept। it's a which concept? Qualitative। economic growth is possible विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ग्रोथ हो सकती है विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ हो सकती है क्या? नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ध्यान देना, ग्रोथ होगी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बट डेवलपमेंट हो रही तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट। यूनिडायमेंशनल मतलब ओनली एंड ओनली आउटपुट, only and only output। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब आउटपुट एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन क्या है? वेलबींग ऑफ द पीपल। तो उसमें हेल्थ आ जाएगा, उसमें एजुकेशन आ जाएगा, उसमें लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी ना जो हमारे वेलबींग के लिए, राइट। लाइक राइट्स नहीं होते, एग्जाम्पल, लोग शांति से रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर है, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, समझ में आ रहा है? उसको हम बोल सकते हैं कि दैट डिनोट्स वेलबींग। लाइक पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव इन।
इवन इंडेक्स पे भी इंडिया में से वन ऑफ द बेस्ट सिटी है पुणे रहने के लिए। क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे ना, राइट, दंगे नहीं होते, गर्ल्स के लिए सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे, एजुकेशन अच्छा है, बच्चों स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए अच्छा है, बराबर। यहाँ पे बॉम्बे या यूपी बिहार जैसे कांड नहीं होते। लड़के यहाँ पे 10-11 बजे नाइट आउट भी कर सकती है इजीली। कोई बस चल राइट, बस में अकेले घूम सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ऑटो से आ जा सकती है, बाइक चला सकती है, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है, सेफ्टी है। ध्यान देना, ये सब चीजें तुम्हारे वेलबींग को डिनोट कर रहे हैं। एंड देयरफॉर पुणे इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। ऑब्वियसली इवन बॉम्बे से भी पुणे सेफ है बहुत कंपेरेटिव में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही मैं बोल रहा हूं, तो दिस डिनोट द वेलबींग ऑफ, ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये दिखाता है कि यस राइट, यहाँ पे हम ठीक से रह सकते हैं। वही नोएडा में रात को 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती है। वहां पे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि डरते हैं लोग बाहर घूमना। बॉय बंदे नहीं घूमते तो लड़कियों के बहुत दूर की बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे इन्वायरमेंट अलग है कंपेयर टू पुणे। पुणे तो पूरे इंडिया में सेफ सिटी है। तो वैसे समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। ग्रोथ कभी बढ़, आउटपुट बढ़ भी सकता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है। लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हमारा जीडीपी निगेटिव हुआ था, आउटपुट डिक्रीज हुआ था सब्सटेंशियली, एक्सेप्ट चाइना, ऑल कंट्रीज फेस निगेटिव ग्रोथ रेट, बराबर। मैडम ध्यान देना, तुम्हें मार्क्स आ गए, तुम्हें 90% आ गए, मार्क्स आ गए, ग्रोथ है। बट तुमने वो चीजें जो सीखी है ना, तुम्हारी उससे स्किल बढ़ी है, वो डेवलपमेंट है। एक बार स्किल बन गई, वो रिवर्सिबल है क्या? एग्जाम्पल, तुम्हें साइकिल चलाना आ गया, कभी तुम भूलोगे लाइफ में? नहीं मैडम, वो डेवलपमेंट है, वो स्किल जनरेट हुई है तुम्हारी। हाँ, कभी 10 साल के बाद साइकिल चलाना स्टार्ट करोगे ना, इनिशियली थोड़ा लगेगा, बट आप चल, या स्विमिंग सीख लिया आपने, कभी लाइफ में भूलोगे फिर से? क्यों? बिकॉज एक तुमने खुद को डेवलप किया, स्किल बनाई है। समझ में? कभी मार्क्स बढ़ेंगे, कभी मार्क्स कम होंगे, बट जो तुमने स्किल डेवलप की है वो कभी हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ। तो वही है, ग्रोथ इज अ स्पॉन्टेनियस, क्विकली हो जाती है, तुरंत हो जाती है, स्पॉन्टेनियस, फास्ट में होती है ग्रोथ, राइट। ग्रोथ रिवर्स भी हो सकती है, ग्रोथ नीचे भी जा सकती है, बट एक डेवलपमेंट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट टेक्स टाइम, इट इज अ लॉन्ग, बहुत टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए। अरे डेवलपमेंट के लिए लोगों का लोगों को सोच चेंज होनी चाहिए, तब डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट कब होगी? जब लोग कुछ हटके सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, इसमें टाइम लगता है, पूरी सोसाइटी का नजरिया चेंज होना चाहिए। सो ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस, मतलब क्विक एंड रिवर्सिबल। डेवलपमेंट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट टेक्स टाइम एंड वो डिलिबरेट होती है। हम सोच समझ के डेवलपमेंट के लिए काम करते। स्किल अपने आप स्किल आ गए क्या? हाँ, ऐसे स्किल के अपने आप है क्या? अब विराट कोहली के पास जो स्किल्स है, वो क्या जैसे जलमा डायरेक्टली सेंचुरी मारने लगा क्या? मैडम, ही हैज पुट एन एफर्ट्स, डेलिबरेट एफर्ट्स है उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अगर उसको एक शॉट खेलना है, वो डेली उस पर थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स को प्रैक्टिस करता होगा, तब जाके ग्राउंड में लगता है कितना इजीली खेल रहा है। अरे वो इजीली दिखता है, राइट, बट उसके पीछे एफर्ट देखो, डेलिबरेट एफर्ट्स है। तो ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, एंड डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो फिर से रिटर्न हो सकता है क्या? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तुम्हारे घर की फैमिली इनकम इज 1 लाख एंड तुम 4 लोग हो, तो पर इनकम, पर पर्सन इनकम कितनी आ गई? वैसे ये तुम्हारी फैमिली की इनकम है डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ योर फैमिली। वैसे इंडिया की इनकम, नेशनल इनकम डिवाइड बाय इंडिया का पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। और व्हाट इज द नेशनल इनकम? पूरा जो आउटपुट बन रहा है इंडिया में, उसकी मनी वैल्यू। इंडिया में जितना सारा आउटपुट बन रहा है एक साल में, उसकी मनी वैल्यू इज नेशनल इनकम। ठीक है, सो वही लिखा है,
इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ रही है, हम बोल रहे ग्रोथ हो रहा है। पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है, हम बोल रहे ग्रोथ हो रहा है, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा। तुम्हारी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तुम पहले भी स्लम्स में थे, आज भी स्लम्स में हो, इज इट डेवलपमेंट? नो। हाँ, स्लम्स का नंबर बढ़ा है, ग्रोथ है, बट इज इट डेवलपमेंट? नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सो ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यूर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा समझा नहीं समझा? मैंने लास्ट ईयर भी 2 ही चैप्टर सिखाए थे, सबको सिखाए थे एक्चुअली। ये सेकंड चैप्टर इजी है, ठीक है? क्लियर है? आज हम यहाँ पे रुकेंगे। कल से जो ऑनलाइन में बच्चे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान देना। कल क्या तारीख है? 2। 2 से 9th आई वोंट बी टेकिंग लेक्चर्स। 7 को मेरी खुद की शादी है, ठीक है? जो ऑनलाइन में बच्चे थे उनसे मेरी बात नहीं हुई। सो 7th संडे को मेरी शादी है, तो आई विल बी ऑन लीव फॉर ए वीक, ठीक है? फिर हम 10 से लेक्चर्स रिज्यूम करेंगे। वी विल स्टार्ट विद अकाउंट्स, ठीक है? 10 से ट्यूसडे से हम फिर से लेक्चर्स क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, ठीक है? बाकी लेक्चर्स होते रहेंगे। मे बी तुम्हारे 2-3 दिन का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा, उस दिन हम लेक्चर जानबूझ के बंद रखेंगे, बिकॉज उस टाइम कॉलेज एडमिशन वगैरह वो ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी रादर देन द लेक्चर्स। इसलिए भले ही मैं बोल रहा हूँ 7 दिन लेक्चर नहीं होगा मेरा, उसमें से सैटरडे संडे हम वैसे भी नहीं ले रहे थे, राइट? और उसमें से 2-3 दिन तो तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन और लिस्ट में जाएंगे, तो वैसे इफेक्टिवली मेरे 1-2 दिन ही लेक्चर मिस होंगे, राइट? हम जब 9th को आई विल बी बैक इन पुणे, सो 10th से वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर्स। मतलब आज से 1 हफ्ता मेरा नहीं होगा, मान के चलो, ठीक है? यस, थैंक यू।